हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, घर में होंगे, सेफ होंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो टॉपिक यही है कि डिप्रेशन से बाहर कैसे निकलें। जी हाँ, इस वीडियो पे भी ज़्यादा बात नहीं करेंगे हमेशा की तरह। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, कॉमेंट पर अपने ओपिनियन भी दे सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो टॉपिक सिर्फ इतना है कि अगर आप डिप्रेशन में हैं तो उससे बाहर कैसे निकले, है ना। पहले तो हमें ये पहचानना पड़ेगा कि आप डिप्रेशन में हैं वो कैसे है, आपको कैसे पता कि आप डिप्रेशन में। दूसरा, उससे कैसे बाहर निकले, इसे भी एक स्टोरी के थ्रू जान लेते हैं कि एक बार क्या हुआ था कि एक इंसान था जो ऑलमोस्ट 50 ईयर्स का हो गया था और फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि आप भी जानते हैं हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स थी। होम लोन्स, कार लोन्स और बच्चों का भी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, जॉब है, बहुत सारी चीज़ें हैं, घर संभालना, और एक एज के बाद इंसान चिड़चिड़ा भी हो जाता है। तो वो प्रॉब्लम्स हो रही थी। अब वो दिन पे दिन अपसेट होते थे, घर पे गुस्सा होना, ये चीज़ें। तो उनकी वाइफ ने बोला है कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि मुझे लग रहा है कि आप परेशान हैं। तो बोला मैं परेशान नहीं हूँ, मुझे लग रहा है मैं डिप्रेस्ड हूँ। तो उसने बोला अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आप काउंसलिंग करा लीजिए, काउंसलर से मिल लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसने अपनी वाइफ की बात को माना और वो एक काउंसलर के पास गए। काउंसलर ने उसे बोला कि आप एक काम करो, आप कहाँ स्कूल में पढ़े हो, आपको पता है ना। तो बोले कि हाँ मैं उस स्कूल में पढ़ा हूँ, नाम बताते हैं। बोले उस स्कूल में जो भी आपको 12th क्लास के जो भी थे, है ना, उसमें से कोई दोस्त यार किसी को आप जानते हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं जानता हूँ। तो बोले आप एक काम करिए कि अगर आप जानते हैं, जिनको भी जानते हैं, आप थोड़ा सा मेरे लिए करिए फेवर कि आप उनके बारे में पता लगाइए कि वो कहाँ है। थोड़ा टाइम प्रोसेस है, टाइम लगेगा, बट चीज़ें सही हो जाएंगी। फिर वो टाइम लेते हैं और वो पता लगाना चालू करते हैं। तो उनको धीरे धीरे पता चलता है कि कुछ लोगों का तो डिवोर्स हो चुका है, कुछ लोगों का तो नशे की आदत में है, कुछ लोग तो बचे ही नहीं है, इस दुनिया में ही नहीं है। जब वो इतना करते करते 2-3 महीना बीतता है तो वापस से आके काउंसलर को थैंक यू बोलते हैं। वो इसलिए थैंक यू बोल रहे थे कि वो ये समझ गए कि जो गाना है ना कि दुनिया में इतना गम है, मेरा गम सबसे कम है, ये मतलब वाकई ये रियलिटी है कि हम जब तक, मैंने हमेशा से कहा कि जब तक हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, चीज़ों को देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हमें लगेगा कि हमें ही तकलीफ है। और हम इस चक्कर में एक रूम में बंद होते चले जाते हैं और हमको लगता है हमारे ऊपर जो प्रेशर है, हमारा जो प्रॉब्लम है वही सबसे बड़ा है, जबकि ऐसा नहीं है। देखो लाइफ मिली है, लाइफ हमेशा से बोला मैंने कि आपने भी देखा है कि वो हार्ट बीट ऐसे चलती है, तो ऐसी ही हमारी लाइफ है। प्रॉब्लम्स तो लगी रहेंगे। आप खुद सोचो ना कि आपकी लाइफ में अगर ये चीज़ें एक बार इमेजिन करो कि दुख सुख निकाल दिया जाए, आप एक टाइप की लाइफ कैसे जी पाओगे। आपको हंसना ही नहीं है, आपको टेंशन ही नहीं हो रही है, तो ये भगवान ने भेजा है तो आपको कुछ ना कुछ तो देगा। अब उससे कैसे लड़ना है, कैसे निकलना है, वो आपको देखना है। वो आपको देखने का केवल एक तरीका है कि जब आपको तकलीफ हो रही है तो आप दुनिया में जाकर देखो कि दुनिया में लोगों को कितनी तकलीफ है। जब वो समझ में आएगा आपको तो आपको लगेगा कि यार अब मैं तो बहुत शुक्रगुजार करना होना चाहिए मुझे कि मेरी तकलीफ बहुत कम है, मुझे अच्छा हुआ कि मुझे उस तरह की लाइफ नहीं मिली। तो इस तरह से हो जाता है। और इसलिए इसको अपने आप को पहले तो आप ये बोलना बंद कर देना कि आप डिप्रेशन में हो। डिप्रेशन कुछ नहीं होता। घर से बाहर निकलो, लोगों से मिलोगे तो जानोगे, लेकिन ये सब करना आप ही को पड़ेगा। और जब आप करोगे तो आप वाकई, आपको ये फीलिंग है जो फ्रस्ट्रेशन वाली, ये प्रॉब्लम्स वाली, इन सब चीज़ों से बाहर निकल पाओगे। उम्मीद करती हूँ जो मैंने बताना चाहा वो आपके समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, घर में रहें, सेफ रहें।